अपन ने प्रोसेसेस की बात कर ली थी, अपन ने वर्डन की बात कर ली थी। बोलो क्लियर है क्या? मैक्सिमम पढ़ चुके हैं, जल्दी खत्म करते हैं, रफ्तार तेज रखते हैं। हम देख एक और चीज होती है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? क्या थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? एमएस। वो तो हीट कैपेसिटी थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? एस। एस क्या चीज थी? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम। याद है कि भूल गया? ये होता था। बोलो क्लियर। ऐसे मोलर हीट कैपेसिटी जो अपनी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर, पहले अपन समझे अच्छे से। मोलर हीट कैपेसिटी इज व्हाट? आप ये समझो, ये वैसी चीजें जैसे स्पेसिफिक हीट अपनी होती थी ना, वो क्या चीज थी? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री बाय 1 ग्राम। बोल यस और नो। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम नॉर्मल बॉडी पे सब पे बात करते हैं, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ गैस ऑफ अ 1 मोल गैस। ध्यान से सुने अच्छे से। हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल गैस। है ना? हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस। बट आप गैस के केस में एक स्पेशल बात समझें। गैस के केस में अपन एक स्पेशल बात समझें कि गैस के केस में, रियलिटी में गैस के केस में ये तो डिपेंड करता है कि कितनी हीट चाहिए। जैसे मान लो सिंपल सी बात, क्या मैं आपको बोलूं कि एक 1 मोल ऑफ गैस इसमें भरी हुई है। बोलो क्लियर। अब मैं कितनी हीट दूं, इस बात पर डिपेंड करता है कि पिस्टन फिक्स्ड है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, या पिस्टन मूवेबल है। सोच, याद है कि भूल गया? आइसो बारीक होगा तो अलग चाहिए, आइसो कोरिक होगा तो अलग होगा, आइसो थर्मल होगा तो अलग होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। और कोई प्रोसेस तो अलग होगा। बोल होगा। यानी कि ये चीज क्या, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री ऑफ अ 1 मोल गैस, इसी ही को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। बट क्या दिस इन रियलिटी, क्या इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? अरे डिपेंड्स ऑन, क्या ये प्रोसेस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? ये मैं बोलूं कि हीलियम के लिए ये चीज फिक्स्ड है, ये गलत है। हीलियम के 1 मोल का अगर आपको 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी चाहिए, कि आपने कौन सा प्रोसेस। बोल है कि नहीं यार? पक्की बात है ना? ये इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, पर इसकी जो मेजर चीजें मैं पढ़ा चुका हूं सब। अब फिर उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें वर्डन यूज में लेना होगा। क्या चीज? वर्डन। क्योंकि डेल्टा क्यों निकालना है? डेल्टा क्यों निकालना हम जानते हैं, तो वहीं से सब कुछ आएगा। पहली बात, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल गैस डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। अच्छा, बट मान लो कोई भी प्रोसेस लें, फॉर एनी प्रोसेस, समझे इस बात को। फॉर एनी प्रोसेस डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। बहुत बढ़िया साहब। तो फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, मान लो हीट लगी डेल्टा क्यू। क्या लगी? फॉर 1 मोल। मान लो किसी प्रोसेस में n मोल्स ऑफ गैस, अगर अपन बहुत ध्यान समझे, मान लो कि हमने n मोल्स ऑफ गैस का, n मोल्स थी, और इसका टेम्परेचर हमने मान लो कोई प्रोसेस के दौरान डेल्टा टी बढ़ा लिया, तो डेल्टा क्यू जो लिखना चाहिए वो क्या लिखना चाहिए? एनसी डेल्टा टी। कंफ्यूज मत हो। एनसी याद है? एमएस डेल्टा टी। एनसी क्या? सी डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। सी डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए ये सी है, इस प्रोसेस के लिए ये सी है। मतलब सी को क्या लिखा गया? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब इन रियलिटी के डेल्टा क्यू डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। डेल्टा क्यू डिपेंड्स ऑन, अगर प्रोसेस पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा। बोल यस और नो। अब आप खुद सोचो, जैसे मान इसका मतलब एडियाबेटिक के लिए सोच के देखो, एडियाबेटिक के लिए सी, एडियाबेटिक के लिए सोच के बोलो, एडियाबेटिक के लिए व्हाट इज सी? कितना? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एडियाबेटिक में कोई हीट देनी, कंप्रेशन से भी हो जाता है। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सी 0 होता है। सी क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। सी ए रिप्रेजेंट्स एडियाबेटिक प्रोसेस इज 0। अरे यार हाँ ना बोल यार, मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया, जो स्टैंडर्ड है उनको तो पढ़ ले, बाकी को अपन निकालना सीख लेंगे। अरे 4 प्रोसेस स्टैंडर्ड थे। अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया। 4 प्रोसेस स्टैंडर्ड थे, और ध्यान से देखो बाकी का अपने पॉलीट्रॉपी का बटन निकालना सीखा था नहीं सीखा था? तो पहले समझ लेते हैं। अब ध्यान से देख। अच्छा मैं आपको बोलूं एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, इनफाइनाइट टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि अनंत एनर्जी 2 शायद 1 डिग्री बढ़े। यार हाँ ना बोल। नहीं है, डेल्टा टी 0 है। डेल्टा टी क्या है? तो सी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी? इन्फिनिटी।
क्या होगी? और देख ध्यान से, तुम्हें मेरी बात समझ तो आ रही है ना? अब देख, मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल, नहीं आइसोथर्मल तो हो गया, सॉरी, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि क्या? सीवी, यानी कि क्या? नहीं आया सीवी। तो ध्यान देख सीवी की वैल्यू याद कर, डेल्टा क्यू क्या होता है आइसोकोरिक के लिए? F/2 NR डेल्टा टी प्लस 0। वर्णन तो होता ही नहीं। अरे वर्णन तो भूल गया, तू भूल गया यार, याद है? भूल गया। हो तो डेल्टा क्यू की वैल्यू लिख दी गई NC डेल्टा टी इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी। अरे हाँ ना तो बोल, सी की जगह सीवी, सी की जगह सीवी। तो एन डेल्टा टी ने एल डेल्टा टी को मार दिया। बोल सीवी की वैल्यू कितनी आई? F/2R। रटने जैसी चीज है। फॉर अ गैस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं सीवी। क्या बोलते हैं? वैल्यू होती है F/2R। यानी कि मोनोटॉमिक गैस तो 3/2R, डायटोमिक गैस तो 5/2R। अरे नहीं आया, नहीं चमका। ये अपनी आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ओहो। और कौन सा प्रोसेस बचा भाई? आइसोबारिक प्रोसेस। देखो ध्यान से, आइसोबारिक प्रोसेस याद कर। क्या आइसोबारिक प्रोसेस में वर्णन क्या होता था? याद कर, प्रेशर कांस्टेंट क्या? PV फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट कैन बी रिटन एज क्या? NR डेल्टा टी। अरे हाँ ना बोल यार। और डेल्टा यू की वैल्यू क्या? F/2 NR डेल्टा टी। F/2 यार, आवाज नहीं है यार। तो याद करो, जो टोटल डेल्टा क्यू आया करता था वो कितना आया करता था? वो आया करता था F/2 + 1 NR डेल्टा टी। अरे हाँ ना बोल। दिस डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज NCP। CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर, तुम कंफ्यूज हो गए? अरे बोलो चमका, पक्की बात। तो एन डेल्टा टी ने एल डेल्टा टी को मार दिया। बोल क्या वैल्यू आई सीपी की? सीपी की वैल्यू आई F/2 + 1R। F/2 + 1 सीपी। ध्यान से देख, मोनोटॉमिक के लिए 5/2R, डायटोमिक के लिए 7/2R, और उसके लिए 2R नहीं 4R। ट्राइटोमिक का 6 था ना? कितना होता है? 6। वैसे तुम्हारे मोनोडायमिक हम है, बट फिर भी 6/2 4R। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये सीपी सीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीपी सीवी है ना? अगर आप बहुत ध्यान से देखो, पहली बात, मोलर हीट कैपेसिटी इज ए प्रोसेस डिपेंडेंट थिंग। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत, अरे हाँ ना बोल यार, इज ए प्रोसेस डिपेंडेंट थिंग। गॉट माई पॉइंट? ओके, पहले से उतारो, फिर मैं और बातें समझाता हूं। और जो भी अपने भाषा में आपको लिखना हो लिख लो। तो एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू, F/2 + 1 NR डेल्टा टी, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। आप देखो तो आपको चारों जो स्टैंडर्ड प्रोसेस मैंने अभी तक पढ़ाया उनके लिए डेल्टा क्यू इसीलिए पहले समझाया था कि आपको मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ने में कोई खास दिक्कत ना हो। क्या इन सबकी हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं? अगर आप बहुत ध्यान देते तो सीपी क्या आया? F/2 + 1R, और ये क्या आया? सीपी। अगर तू ध्यान दे तो सीपी को क्या लिख सकते हैं? सीपी इक्वल टू F/2R + R। अरे तो सीवी है ना, तो सीपी इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R। ये मेयर्स रिलेशन है। अरे साइंटिस्ट के नाम पे परेशान मत हो। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R, इट्स ए स्टैंडर्ड रिलेशन। याद हो? याद क्या? वैसे ही समझ आ रहा हो तो अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसे मेयर्स रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंटिस्ट के नाम पे है, परेशान मत हो। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, रिलेशन याद होना चाहिए। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R, मेयर्स रिलेशन। हो गया क्या? पक्की बात। जनरली जो सॉलिड होते हैं ना, उनकी 1 atm प्रेशर पे 3R होती है लगभग। कितनी होती है? ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कितनी होती है? 3R पर मोल, लगभग 3R लगभग सॉलिड्स की 1 atm प्रेशर पे। कितने पे? पर हम जो उसके बारे में पहले ही स्पेसिफिक हीट पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। फिर कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ले जाओ और कांस्टेंट रखो तो वो डिबाई टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे कोई खास लेना देना नहीं, अपन तो गैसेस पे ज्यादा बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये तो हमें निकालना आता है। इसमें क्या है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R। ये हम किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए बात करें। किसके लिए? अगर हम किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए बात करें तो उसमें क्या, जैसे मान लो कोई भी जनरल प्रोसेस है, उसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए रियलिटी में जनरल प्रोसेस या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस या जो भी आप बोलना चाहो बोले, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। जनरल प्रोसेस, अगर हम कोई भी जनरल प्रोसेस लें, क्या लें? जनरल प्रोसेस। बोलो क्लियर एकदम।
उस जनरल प्रोसेस के लिए अगर हम ध्यान समझें तो हम क्या लिखते हैं, dq इक्वल टू du प्लस dw। बोलो यस और नो। dq इक्वल टू du प्लस dw। dq अगर मैं मान रहा हूं कि इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो क्या dq कैन बी रिटन एज nc dt। यहां पे क्या लिखूं, c v c p c a c t, कुछ नहीं, इट इज फॉर अ जनरल प्रोसेस, इट इज फॉर अ यस और नो। और डी को क्या लिखें, एन आर डी टी, सॉरी f/2 nr, गलत तो नहीं बोला, प्लस dw इज व्हाट, pdv। इंटीग्रली छोटा छोटा लिखा है ना सब कुछ। अरे यार हाँ ना बोल, छोटा लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जो मैं बोला चमका, तो pdv। अब ध्यान दे तो c की वैल्यू बेसिकली आई क्या, c की वैल्यू आई f/2 r f/2 प्लस pdv अपॉन ndt, यानी किसी भी प्रोसेस का pdv बाई dt की वैल्यू निकला है। यार हाँ ना बोल यार, तो अपना काम बन जाए यार। तो मैं नहीं आया। अब इसे कई तरीके से किताबों में लिखा होता है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कभी भी। pdv बाई ndt है ना। आप अगर बहुत ध्यान समझो तो देख किताबों कैसे लिखते हैं, f/2r इज cv, f/2r इज, तो किसी भी जनरल प्रोसेस को ऐसे लिख दिया गया cv प्लस वर्क डन बाई एन डेल्टा टी। क्लियर नहीं होगा। अरे यार समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया, फॉर एनी जनरल प्रोसेस। क्या तो किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल सकता है, क्या मैंने सिखाया था। अरे यार हाँ ना बोल, उसे करस्पॉन्डिंग क्या चेंज इन टेम्परेचर लिख सकता है, तो तेरी उस प्रोसेस के लिए सी निकल आएगी। क्या निकल आएगी, सी। याद कर मैं लास्ट टाइम पे वर्क डन निकलवाए थे, अगर वो निकालना आता है तो क्या सीवी निकालना आता है। अब बच्चा कंफ्यूजन, सर सीवी कहां से आ गया, प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी। अरे नहीं है वॉल्यूम कांस्टेंट, वो ऐसे लिखा गया है। अरे यार हाँ ना बोल, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, ये फॉर्मूला है। या तो ऐसे रट लो या ऐसे रट लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। फॉर अ जनरल प्रोसेस, फॉर अ क्या, इसका मतलब क्या, मुझे अगर किसी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना आता है, क्या मुझे सी निकालना आता है उस प्रोसेस का, आता है कि नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस तो वर्क डन पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो वो वर्क डन पे होना चाहिए, बाकी आप पढ़ लो। अरे हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात उतार। बोलो समझ आया क्या। अब तुम खुद ही याद करो, जैसे मैंने बोला था वैसे करो, अगर आपको समझ में आता है तो। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक प्रोसेस है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, v² t⁴ इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या कोई प्रोसेस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका सी बताओ। और ये मोनोएटॉमिक गैस ले लो, कौन सी ले लो, मोनोएटॉमिक गैस। तुम ध्यान देखो ना, मैं वर्क डन तुम्हें जनरल प्रोसेस के लिए निकलवाया है। याद कर वर्क डन फॉर जनरल प्रोसेस क्या आया था, याद है, nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, और वो 1 माइनस एक्स पीवी की पावर एक्स वाला था। क्या हम इससे पीवी की पावर एक्स कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या भाई। टी को क्या लिख सकते हैं, पी, इसे लिख सकते हैं v² p की पावर 4 v की पावर 4 बराबर कांस्टेंट, यानी कि इसे क्या लिख देंगे, p की पावर 4 v की पावर 6 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि p की पावर v की पावर 3/2 इक्वल टू c, यानी कि ये क्या 3/2 आ गया। यार मैंने गड़बड़ तो नहीं करी यार, अरे आया ही नहीं, हाँ ना बोल यार, तो चमका नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अरे चमका एकदम यार, हाँ ना बोल, बस यहां रख दो। अरे यहां रख सकते हैं क्या, अब देख लो जो भी आंसर आ रहा है, 3/2r प्लस nr डेल्टा टी रख दो, तो n डेल्टा टी को मार दिया, कहां गया, -2r आ रहा है क्या, जो भी आ रहा है ठीक है। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, नहीं आया। अरे पक्की बात, मैं आपसे बोलूं पीवी की पावर 7/8 इक्वल टू कांस्टेंट, क्या सवाल कर सकता है, अरे कर सकता है क्या, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे कर सकता है क्या। ऐसा किसने बोला टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। एडियाबेटिक कंप्रेशन कर, उससे भी तेज कर, वर्क डन से भी तो ला सकते हैं हीट। मैंने क्या कभी ऐसा बोला कि टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव, मैंने कभी ऐसा बोला, ये सत्य भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है।
मैं दबा के वर्णन भी तो अबे डेल्टा की एडियाबेटिक में टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, जबकि कोई हीट एक्सचेंज कौन कहां से आता है, ये वर्णन से कहां से आता है, कहां से, हाँ बिल्कुल वो मत हो। इसका मतलब अपन जो है हीट देने पे भी निकालने पे भी, यानी कि वर्णन हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट का कहीं से, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्णन हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। वर्णन करना और हीट देना एक बात अलग अलग, ये अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज मत हो। अरे यार नहीं आया, एकदम पक्का कंफ्यूज मत हो एकदम ऐसे, है ना। खैर ऐसा हो क्या अपन सवाल कर सकते हैं, ऐसा और कराऊं, बात समझ आ गई। अब इसमें थोड़े टिपिकल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, जैसे इरोडो का एक अच्छा सवाल है जिसमें बेसिकली उन्होंने टी इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी ले रखा है। होमवर्क लिख लो एग्जाम्पल, कोई प्रोसेस है टी बराबर टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, फाइंड आउट द मोलर हीट कैपेसिटी। घर पे करना है गणित, टी बराबर टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, टी बराबर टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, हाँ मोनोटॉमिक कुछ भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो, तो बात की बात है, उसमें क्या है। टी इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, इरोडो का एक अच्छा सवाल है, तो आप लिख लो होमवर्क के लिए, फाइंड आउट द मोलर हीट कैपेसिटी। मुझे जो मेजर बात समझानी थी वो थी कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या चीज, मोलर हीट कैपेसिटी। अरे यार हाँ ना बोल, इज अ प्रोसेस डिपेंडेंट थिंग, इज अ, अच्छा अगर अपन बहुत थोड़ी सी बात करें तो आपने को समझ में आ जाएगा। मोनो एटॉमिक क्या चीज, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, और यार आवाज नहीं आई यार, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। अगर इसके लिए अपन बात करें तो बताओ इसके लिए सीपी क्या है, सॉरी सीवी क्या है, सीपी क्या है। और याद कर एक रेशो निकाला था तूने, तेरे को तू भूल गया, तेरे को याद हो तो एक रेशो निकाला था तूने गामा, याद हो, पीवी की पावर गामा, कुछ याद आ रहा है, याद उसके लिए थी 1+2/f, 1+, तू ध्यान से देखना, देख सीपी, ये सीपी याद कर, देख सीवी की वैल्यू होती है f/2r, सीपी क्या होता है f/2+1। अब देख एक गामा का रेशो ले तू, CP/CV, ये वही रेशो है, देख CP/CV करेगा तो आंसर आएगा 1+2/f, ये वही रेशो है, देख मैंने बोला था ना ये बाद में आएगा। अरे हाँ ना बोले यार, बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी इसका रेशो है गामा। अरे यार किसका रेशो है, मोलर हीट कैपेसिटी का रेशो है गामा, याद है मैं बार बार रेशो गामा बोल रहा था, अरे बोल रहा था ना, वो देख वो यही फॉर्मूला आया था 1+2/f, बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी का रेशो है CP/CV, CP/, अरे नहीं आया। अब मोनोटॉमिक के लिए देख क्या सीवी की वैल्यू कितनी, 3/2r, 5/2r, ये कितना हुआ दोनों का रेशो 5/3। अरे भैया हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया। डाई एटॉमिक के लिए अगर याद करें तो कितना 5/2r, तेज तो नहीं हो रहा भाई, 7/2r, और ये कितना 7/5, इसमें 6 आता है ना, तो कितना हो गया 3r, ये कितना 4r, और रेशो कितना 4/3। याद कर गामा सबसे ज्यादा किसका था, लास्ट में बताया था, ग्राफरा बताए थे, बहुत से बताए थे, बोल किसका, गामा सबसे ज्यादा किसका था, गामा ऑफ, अरे रेशो देख लो ना यार, 5/3 बढ़ा है कि 7/5 बढ़ा है, और 4/3 बढ़ा है कि 7/5 बढ़ा है, तो गामा ऑफ मोनो एटॉमिक ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई एटॉमिक ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राई एटॉमिक। याद है इसी पे अपने ग्राफ बने थे, कल मैंने आपको कंपैरिजन कराया था, कोई बुराई वाली बात, कहता जो बोला चमका। ऐसे किताबों में रटने के लिए बोलते हैं, अगर आपको समझ में आता तो उसमें कोई रॉकेट साइंस, ये वही गामा है जो हमने पहले पढ़ा था, जो अपना पीवी की पावर गामा में आए थे, सब इंटरलिंक्ड होते हैं वो, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत, उतार लो। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं कर रहे, घूम फिर के वापस वहीं आ गए, इसलिए उसको डिफाइन करने का कोई सिग्निफिकेंस, इसलिए बोलते नहीं है, परेशान मत होना। ऐसे कोई बच्चा पूछ लेता है इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें, है ना। 4 आपने स्टैंडर्ड प्रोसेस थे, एडियाबेटिक, थर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, उसके लिए समझ लिया, नॉर्मल की समझ लिया, CP/CV समझ लिया, मेयर्स रिलेशन समझ लिया, CP/CV का रेशो समझ लिया। बहुत सारे सवाल मिलेंगे, कैलकुलेशन अच्छी होनी, प्रोसेस के वर्णन लिखने आने चाहिए, वर्णन डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इसलिए डेल्टा क्यू डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, बट इट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम, या नहीं आया, एकदम पक्का, एकदम क्लैरिटी है। चलो भाई, और अपन बात करें, जैसे अपन छोटी छोटी बातें और करते हैं, हीट में बहुत सारी छोटी छोटी बातें और होती हैं, छोटी छोटी बातें समझते हैं। अगर मान लो हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, किसकी,
एडियाबेटिक प्रोसेस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा और कर लेता हूं, ग्राफ राफ की थोड़ी थोड़ी चर्चा और होती है एडियाबेटिक पे। अब थोड़ी सी आपको और बात समझ में आ जाएगी। पी पर गामा मैंने आपको बनाया था, याद करो ध्यान से देखो। तुम्हारे अभी साउंड चालू हुआ क्या? साउंड चालू हो गया क्या? पक्की बात, सोच लो। अच्छा, साउंड की चल मैं हीट तो मैं ही पढ़ा देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगी। तुम्हें यहां से सर को मना कर देना। जो साउंड है ना, साउंड ट्रेवल करती है। जैसे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है? अंडर टी बाई म्यू, अंडर रूट, बोलो क्लियर। ऐसे ही जो तुम्हें बल्क मॉडुलस वगैरह बताया क्या कभी? बता दिया क्या सर ने? थोड़ा बहुत जानते हो? बल्क मॉडुलस बेसिकली मैं आपको बात समझाता हूं एकदम। बल्क मॉडुलस एक चीज है, मैं बता रहा हूं, सुन तो लो, थोड़ा फील कर लेते हैं। सुने, बल्क मॉडुलस है ना, तो हालांकि अलग अलग चैप्टर बल्क मॉडुलस आपको इलास्टिसिटी में भी पढ़ाया जा सकता है, यहां भी पढ़ाया जा सकता है, साउंड में भी पढ़ाया जा सकता है। बल्क मॉडुलस बेसिकली क्या है? जैसे मान लो कोई भी लिक्विड ले लो या गैस ले लो, लिक्विड या उसके लिए डिफाइंड है, और यंग्स मॉडल डिफाइंड होता है सॉलिड्स के लिए। किसके लिए? सॉलिड्स के लिए, ठीक है एकदम। तो जो अपना बल्क मॉडुलस होता है क्या होता है? जैसे ऐसे समझ कि मान ले कि तू एक पानी का गोला ले ले, कोई भी लिक्विड का, गैस का, और उसे दबाया चारों तरफ से, बोलो क्लियर। तो तू उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से क्या दबी, तो क्या उसमें वॉल्यूम में चेंज आया? उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, उसमें वॉल्यूम में चेंज, बोलो क्लियर एकदम। तो जो वॉल्यूम में चेंज आया वो हर मटेरियल के अलग होगा कि सेम? कोई ज्यादा दबेगा और कोई, बोलो चमका। तो आप ऐसे समझो कि कोई बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर लिक्विड एंड गैसेज है, समझो आप। लिक्विड और गैसेज के लिए हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, लिक्विड एंड गैसेज के लिए हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। अरे यार हाँ ना बोल, है ना, मैं रिलेट कर दूंगा अभी आपको सारी चीजें, थोड़ा एक्स्ट्रा में आते हैं अपन। तो अपने बल्क मॉडुलस डिफाइन करें, लिक्विड एंड गैसेज के लिए अपन डिफाइन करें। तो मान लो कि हमने ऐसे प्रेशर लगाया और हमने बेसिकली यहां प्रेशर पी इनिशियल या पी फाइनल, पी फाइनल ज्यादा है तो हमने एक्स्ट्रा लगाया। क्या लगाया? क्या लगाया? तो जो एक्स्ट्रा लगाया, बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल डिफाइंड एज माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डेल्टा पी की वजह से मान लो आपने प्रेशर ऐसे पॉजिटिव माना, तो क्या डेल्टा वी नेगेटिव हुआ? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम होगी और इनिशियल, तो एक क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव को कंज्यूम कर लेगी, कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोल यार। डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू, नहीं आया। अरे नहीं आया। दैट इज हाउ बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर अ गैस एंड फॉर अ लिक्विड, फॉर अ गैस एंड अ लिक्विड। अरे यार हाँ ना बोल, तेरे को इसकी यूनिट भी दिखाई दे जाएगी, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। ये तो कंप्लीट हो गया, तो प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, कोई शक वाली बात? ये माइनस क्यों लगाया गया, बोलो चमका। यार हाँ ना बोल, कोई शक वाली बात? अब अगर तेरे को कभी तेरे को जब सर अभी बताएंगे, तो जैसे याद करते रहा था अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट, ऐसे रियलिटी में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर में, क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो होती है अंडर रूट बीटा बाई रो। ये किसका मोबाइल बज रहा है? बता देता हूं, साउंड दोबारा पढ़ना मत। फिर वेलोसिटी पढ़ा दी क्या सर ने? वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, ध्यान सुन। वेलोसिटी ऑफ, जैसे अंडर टी बाई म्यू आया था कि नहीं आया था? ऐसे ही समझ लो कि लिक्विड और गैसेस में जो अपनी साउंड की रफ्तार होती है वो होती है अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा इज व्हाट? वेलोसिटी साउंड इज बेसिकली अंडर रूट बीटा बाई रो। ध्यान समझे इसको, अंडर रूट बीटा बाई रो। तो वेलोसिटी साउंड इज अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा इज व्हाट? अरे हाँ ना तो बोल। आया? पक्की बात? बीटा इज बल्क मॉडुलस। अब ध्यान सुन, माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई बी। असलियत में पहले एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि असलियत में साउंड जो ट्रेवल करती है उसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन समझा दी सर ने। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। उन्होंने बोला कि साउंड ऐसे ट्रेवल करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो उन्होंने बोला कि असलियत में ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा? पहले एक साइंटिस्ट ने बोला कि भाई न्यूटन साहब थे, बेसिकली ये साइंटिस्ट कोई और नहीं थे, न्यूटन साहब थे। कौन थे? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने बोला, दुनिया बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनकी बातें मानी गई। न्यूटन साहब ने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल किस की चीज में? बेसिकली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की फॉर्मेशन में, है ना। रेयर फ्रैक्शन की फॉर्मेशन में बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा बोला किसने?
न्यूटन साहब ने, सबने मान भी ली बात। अब अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में बात करें, वेलोसिटी साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो, अंडर रूट बीटा बाई रो। तो उन्होंने देखा कि अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पी की पावर गामा इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू, तो उन्होंने क्या बोला, पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी जीरो, पी डीवी प्लस इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या लिखा गया, देख ध्यान से, हमें क्या चाहिए देख, बल्क मॉडल दिखाता हूं तेरे को, यहीं से दिख जाएगा, पी डीवी इक्वल्स टू वी डीपी, यानी कि P इक्वल्स टू माइनस वी डीपी बाई डीवी। अरे यही तो बल्क मॉडल है भाई, अरे यार हाँ ना बोल, यही तो बल्क मॉडल है। छोटा छोटा कर ले तो ऐसे भी लिख सकते, बीटा इक्वल्स टू माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी, यानी कि माइनस वी डीपी बाई डीवी। बोल यस और नो, अरे हाँ ना तो बोल। तो बेसिकली अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी डीपी बाई डीवी इक्वल्स टू माइनस वी डीपी, यानी कि बेसिकली यही बल्क मॉडुलस हो गया गैस के लिए। प्रेशर क्या चीज, या नहीं आया, अरे नहीं आया, यानी कि फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ साउंड का अंडर रूट बीटा बाई, सॉरी अंडर रूट पी बाई रो। अब प्रैक्टिकली हमें पी भी पता होता था और रो भी पता होता है। पी तो 180 है, पी तो, और रो शायद ये 1.693 ऐसे कुछ होती है केजी पर मीटर क्यूब एयर की। अरे यार हाँ ना बोले यार, है ना। अब उससे जो वेलोसिटी निकल के आई साउंड की वो हमने चेक भी कर ली, बट जो वेलोसिटी ऑफ साउंड न्यूटन साहब ने ऐसे निकलवाई और जो प्रैक्टिकली दिखाई देती है उसमें अंतर था। न्यूटन साहब की आई थी करीब करीब 300 के आसपास, कितनी 300 के आसपास, जबकि प्रैक्टिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है 332। कितनी होती है, पर वो 300 के आसपास आई थी, लोगों ने मान ली थोड़ी बहुत, ठीक है चलने 10% का एरर था पर था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो थे लेप्लास। कौन थे, पता नहीं क्या चल रहा है सर, ये साउंड और हीट का मिक्सचर है थोड़ा सा। मैं क्या बोल रहा हूं, बोल चमका। हमने दो तीन नई चीजें, एक तो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में वेलोसिटी साउंड पे हमने बोला फॉर्मूला था अंडर रूट बीटा बाई रो, अंडर रूट रो इज व्हाट। तो हमने न्यूटन साहब के हिसाब से बोला कि वेलोसिटी साउंड होनी चाहिए अंडर रूट बीटा पी बाई रो, अंडर रूट पी बाई रो। अब रियलिटी में ये जो वेलोसिटी आई ना, प्रैक्टिकली there is a difference with value calculated by न्यूटन। असलियत में 30-40 का अंतर था। अरे यार हाँ ना बोल। तो फिर एक लेप्लास साहब आए। कौन आए, लेप्लास। इसे बोलते हैं लेप्लास करेक्शन। क्या बोलते हैं, सोचो सही बात लेप्लास की थी, पर फिर भी न्यूटन को पढ़ा जाता है अभी तक क्योंकि वो बड़े साइंटिस्ट थे। बाकी काम की बात है। लेप्लास साहब ने बोला कि न्यूटन साहब की मैं बाकी प्रोसेस से क्लियर हूं, बट मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। उन्होंने बोला कि रियलिटी में फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन इज फास्ट। वो जल्दी जल्दी बनते कि धीरे धीरे, उन्होंने बोला वो इतनी जल्दी जल्दी बनते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हीट एक्सचेंज का टाइम, इसलिए आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। उन्होंने ये बोला, पहली बात जो भी साइंटिस्ट बोलते हैं वो तो लॉजिक तो बात की बात है, उनका फॉर्मूले से आंसर मैच होना प्रैक्टिकली, तो जिसका मैच हुआ उसी के एक्सप्लेनेशन को समझा जाता है। अरे यार हाँ ना बोल, न्यूटन साहब से मैच कर गया होता तो वही पढ़ते। यार हाँ ना बोले यार, पर न्यूटन साहब से परफेक्टली आंसर मैच, जो लेप्लास साहब ने बोला उसे मैच करा। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं बाकी सब ठीक है, बट ये फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन रियरफ्रैक्शन इज वेरी फास्ट, देयरफॉर नो पॉसिबिलिटी ऑफ हीट एक्सचेंज, नो पॉसिबिलिटी ऑफ हीट एक्सचेंज, देयरफॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब उन्होंने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होते हैं ये कौन से प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक होते हैं। तो पीवी बराबर कांस्टेंट की पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, गामा फॉर एयर इज 1.4 समथिंग होता है। कितना होता है, तो उन्होंने बोला पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब फिर से देखो, पी गामा वी की पावर गामा -1 डीवी प्लस वी गामा डीपी इक्वल्स टू 0। बोल यस और नो। वी की पावर गामा -1 0 में चला गया,
v की पावर गामा -1, तो p गामा p dv प्लस v dp इक्वल टू 0, यानी कि माइनस गामा p इक्वल्स टू या माइनस v dp अपॉन dv इक्वल्स टू गामा p, एंड दिस इज बल्क मॉडुलस, एंड दिस इज देयरफॉर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट गामा p बाई रो, जो अब अपन एक्सेप्ट कर चुके हैं। रियलिटी में फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गामा p बाई रो। मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं, इसमें और भी चीजें जो वेरिएशन सर आपको बताएंगे। बोला सर ये कैलकुलेशन बताई थी सर ने हमको, ये वेरिएशन है, p के साथ वेरिएशन पे क्या होगा, रो के साथ वेरिएशन पे क्या होगा, बहुत सारी चीजें थोड़ी सी और बताएंगे सर आपको। कैलकुलेशन गामा p बाई रो, गामा होता है 1.4, p की प्रेशर वैल्यू 1 atm होती है, 1.693 होती है लगभग रो की डेंसिटी की वैल्यू। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो 332 आता है। कितना आता है? 332 के लगभग आता है, जो कि प्रैक्टिकली जो मेजर करी गई है उसके बराबर है लगभग, इसलिए इसी को सही अरे नहीं आया तो जो बोर्ड पे लिखा है जैसे मुझे याद है आपको याद होना, जैसे मुझे याद है सब कुछ। बल्क मॉडुलस क्या होता है, न्यूटन्स ने क्या बोला, कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस था, कौन सा एडियाबैटिक था, क्या जो मैं बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात, उतार लो। पर थोड़े से कनेक्टेड होते हैं सब, बोलो क्लियर है क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड अभी आप पढ़ी रहे हो तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा, हाँ यार ऐसा होता है। तो लेप्लास करेक्शन माइनस गामा, इसमें सवाल मिल सकते हैं आपको साउंड वेव में, बिल्कुल। और ये अपना बल्क मॉडुलस होता है, क्या होता है अपना बल्क मॉडुलस। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो तो आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, है ना। ध्यान से देखो अच्छे से और देखते हैं। ऐसे कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस में है ना, ग्राफ बनवा लेते हैं। जैसे ध्यान से देख, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर तेरे को याद है तो मैंने कुछ चीजें अपन ने और करी थी एडियाबैटिक पे, थोड़ी सी एक आध चीजों की चर्चा और कर लेते हैं। देख ध्यान से, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम सारी चीजें वैसे सब कुछ कर चुके हैं। याद कर इक्वेशन आई थी पीवी की पावर गामा, गामा समझ में आता होगा तेरे को, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे मुझे गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तुमसे ही बनवाऊंगा, मैं भी कुछ स्टैंडर्ड याद के लिए रखता हूं, गणित है प्योर। पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। अगर ध्यान से देखो तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, पक्की बात, कोई शक वाली बात नहीं। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखो तो, लॉजिकली सोच लो, आप स्लोप से भी जज कर सकते हो। ध्यान से देखो इधर, P गामा V की पावर गामा -1 dV प्लस V की पावर गामा dP इक्वल टू 0। V की पावर गामा माने चली गई, गामा P dV प्लस V dP इक्वल टू 0। स्लोप क्या होगा बेसिकली, dP बाई dV, दैट इज माइनस गामा P बाई V, दैट इज, यानी कि स्लोप तो नेगेटिव है। मैंने क्यों ये बता रहा हूं इसीलिए। इसका मतलब स्लोप, अरे प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, और गामा भी पॉजिटिव। प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या, प्रेशर ऑफ गैस नेगेटिव हो सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस नेगेटिव हो सकती है क्या, अरे हाँ ना बोले यार। तो भाई साहब डीपी बाई डीवी पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी है, स्लोप है, ये कुछ वैसा ही स्लोप आता है जैसा बेसिकली आइसोथर्मल में आता है। और ये पीवी का कर्व कुछ इस प्रकार आता है, ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूं, इसमें कोई शक वाली बात। बट ये एग्जैक्टली हाइपरबोला, बट किसी भी जगह पे इनके स्लोप पूछ लेते हैं, बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, मतलब टाइम पास करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसे कैसे, जैसे सिंपल ही पूछ लेते हैं कि बताओ क्या स्लोप होगा जहां पे ये प्रेशर है, मोनोटॉमिक गैस है, बताओ वहां पे क्या स्लोप होगा। अगर प्रेशर पता है तो क्या बी निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं। और मोनोटॉमिक दिया होता है क्या गामा भी पता है, तो स्लोप निकालना कोई खास बात। ग्राफ के बहुत सारे सवाल आपको शीट वीट में मिलेंगे, मैं सारे वैसे कराना नहीं चाह रहा वरना मजा खराब हो जाएगा। कई टाइप के सवाल मैं वैसे नहीं कराऊंगा। पहले था जो मैं बोला चमका, तो एट एनी पोजीशन द स्लोप इज इक्वल टू बेसिकली tan थीटा इज बेसिकली व्हाट, माइनस गामा P बाई V। बोल यस और नो, माइनस गामा P बाई, कहा मैंने गड़बड़ करी, हाँ ये V होगा ना ऑब्वियसली बात है, वरना तो पीवी कट जाएगा। अरे मैंने सही लिखा है, देख लो एक बार, डीपी, अरे हाँ ना बोले यार। ऐसे आप ध्यान से देखो तो इसमें हालांकि जनरली यही वाला सबसे ज्यादा आता है। याद करके अपन ने टी और वी में रिलेशन भी निकाला था, क्या अपन ने पी और टी में भी रिलेशन निकाला था। मान लो मैं आपसे बोलूं कि बनाना चाहो तो आप बना सकते हो क्या, देखा देख लेते हैं एक बार, आ जाओ पहले से उतार लो। इसमें होमवर्क आप क्या करोगे, आप ग्राफ बनाओगे पीटी और आप ग्राफ बनाओगे
VT, ठीक है, और उनके स्लोप लिख दोगे दोनों के। ये एक्चुअली कई बार एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ लेते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये कुछ भी इसमें फिजिक्स नहीं है, ये क्या है? मैथ्स। इसलिए मैं आपसे कब क्या स्ट्रेट लाइन? पी के पास गामा इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन थोड़ी भाई, ये स्लोप है भाई। ये पीवी कर्व का स्लोप है। क्या है? कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, वो स्लोप है। गणित है प्योर जो आपको दिखा रहा हूं, इट इज प्योर गणित। तो ये आप खुद करें, ऐसी एडिटिव की बात है। एडिटिव पे कुछ एक आध चीजें और एडिटिव प्रोसेस भाई या तो डायरेक्ट दे दे, कई बार इनडायरेक्टली भी आपको एडिटिव प्रोसेस बोलता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैं आपको बोलूं कि पिस्टन है, क्या है? एक पिस्टन है, ये P0 V0 T0 है। सवाल के थ्रू समझाता हूं, बाकी सारी बहुत एडियाबैटिक है, बट ऐसा समझो कि ये डायथर्मिक सेपरेटर है। डायथर्मिक याद है आपको? डायथर्मिक और कंडक्टिंग दोनों ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही बात समझ में आएगी। कुछ याद है आपको? इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर T0 है और यहां पे भी टेम्परेचर, इसका मतलब तो यही हुआ। ऐसा था, बहुत बढ़िया हुआ। हमने वॉल्यूम V0 से V0/2 ले गए। पहला प्रोसेस सडन एकदम खुबाच ये रखा था। बताइए प्रोसेस एडियाबैटिक क्या आइसोथर्मल? एडियाबैटिक। सडन प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। अभी भी वो बात समझाई थी साउंड में। सडन प्रोसेसेस कभी सडनली वॉल्यूम एक्सपेंडेड, सडनली वॉल्यूम कंप्रेस्ड, ये सडन प्रोसेसेस कैसे होते हैं? क्या होते हैं? तो जैसे ही सडन का प्रयोग हुआ, ये कैसा प्रोसेस है? अब मान लो मोनोएटॉमिक गैस थी। कैसी गैस थी? मोनोएटॉमिक थी। तो आपसे पूछा जाए फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगी? अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मान लो ऐसा उन्होंने कर दिया V0 V0/2 सडन प्रोसेसेस है। सडन प्रोसेस होगा तो कैसा प्रोसेस होगा? एडिप। आपको क्या सीखने वाली बात है कि सडन प्रोसेसेस जब भी सडन या इंस्टेंटेनियस शब्द का प्रयोग हो तो मेरे मन में एडियाबैटिक का ख्याल आना है ना। मैं अब ध्यान देखो, V0 से V0/2, तो आपसे पूछा जाए बताओ क्या फाइनल प्रेशर होगा, क्या आप सवाल कर सकते हो? मुझे लगा नहीं तो मैं कर सकता। आया नहीं आया? सडन है तो कैसा प्रोसेस? एडियाबैटिक। कैसा है? अच्छा, अगर मैं बोलता कि V0 से V0/2 जा रहे हैं स्लोली स्लोली, तो कैसा होता है? आइसोथर्मल। क्या दोनों में अंतर आ जाता? क्या दोनों के आंसर सेम होते? अलग अलग? अलग अलग होते। बोलो होते नहीं होते? तो जब भी क्या रटना है कि जब भी सडन या इंस्टेंटेनियस शब्द का प्रयोग हो तो हमारे मन में एडियाबैटिक का ख्याल आना। जब भी सडन या इसका ख्याल हो तो हमारे मन में एडियाबैटिक का ख्याल आना। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? लिख ले। अपने शब्दों में जरूर लिखना कि जब भी सडन या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस की बात हो तो हमारे मन में एडियाबैटिक का ख्याल आना चाहिए। तो हमारे मन में एडियाबैटिक का ख्याल आना चाहिए। मान लो कि एक सिस्टम है जिसके दो बाइफर्केशन है और ये सारी वॉल्स और ये सब पिस्टन सब एडियाबैटिक हैं। बोलो क्लियर? कैसे हैं? एडियाबैटिक। यहां पे अपना एक हीटर लगा हुआ है, ये P0 V0 T0 है और ये भी P0 V0 और T0 है। बोलो क्लियर? अब हमने क्या करा, अच्छा ये मान लो कि ये हीलियम गैस है, नहीं H2 मान लो और ये हीलियम मान लो। H2 का मतलब और हीलियम का मतलब, हम मान लें कि हमने इसे स्लोली हीट करा, स्लोली धीरे धीरे हीट। तो इस कंटेनर की फाइनल वॉल्यूम V0 से V0/8 हो गई। चमका नहीं मैं क्या कह रहा हूं, एक पूरा
पिस्टन वाला सिस्टम था, ये मूवेबल पिस्टन है बीच वाला, ये पिस्टन है मूवेबल पर है एडियाबेटिक, ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं। अरे यार हाँ ना बोल। तो हमने धीरे धीरे यहां हीट दी तो जाहिर सी बात है इधर सरकेगा, सरक के उसकी वॉल्यूम क्या रह गई V0/8। ये डायटोमिक है और ये मोनोएटोमिक है, कोई बुराई है ना। P0 V0 T0 तो बेसिकली अपन ने वो भी दे दिया, ठीक है समझ आ गई बात। अब आपसे सब कुछ फाइनली पूछा, इधर फाइनल प्रेशर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, उधर फाइनल प्रेशर क्या है, उधर फाइनल टेम्परेचर क्या है, वर्डन क्या हुआ, सब पूछा है आपसे। चमका नहीं, इधर फाइनल क्या प्रेशर है, उधर क्या फाइनल प्रेशर है। एक तो दोनों तरफ फाइनल प्रेशर वॉल्यूम्स और हीट गिवन, दो चीज बतानी है आपको। हीट गिवन बाय द हीटर और दोनों तरफ की फाइनल वॉल्यूम्स एंड प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स, ये बताना है आपको। चलो अच्छा सवाल है, मिलके करते हैं। पहले तो इस गैस के लिए कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, डेल्टा क्यू 0, इधर देख एडियाबेटिक, कौन सा यहां तो एडियाबेटिक हो रहा है यार, नहीं आया क्यों एडियाबेटिक हो रहा है, अरे हीट तो कहीं जा ही नहीं रही भाई, ना आ रही है, तो कैसा प्रोसेस है। क्या इसमें ध्यान से देख, फाइनल वॉल्यूम V0/8 है, फाइनल वॉल्यूम, तो P0 V0 की पावर गामा, गामा होता है इसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 5/3, 5/3 इक्वल्स टू P फाइनल इंटू V0/8 की पावर 5/3 यानी कि 2 की पावर 3, मतलब P फाइनल के लिए है 32 P0। जब स्लोली हो रहा है मतलब क्या दोनों तरफ प्रेशर सेम होना चाहिए, पिस्टन के दोनों तरफ प्रेशर, यार तुम्हें नहीं आया, पिस्टन के दोनों तरफ प्रेशर बोलो होना चाहिए। तो जो प्रेशर इधर है क्या वही फाइनली इधर है। मैं लिखता चलता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आती जाए, देखना मैं कोई गड़बड़ नहीं करूं कैलकुलेशन में, मुझे भी सवाल का कॉन्सेप्ट याद है बस, है ना। तो अपने ऐसे अपन लिख लेते हैं। तो हमने को दिखाई दिया भाई साहब वॉल्यूम तो V0/8 हो गई, भाई साहब प्रेशर 32 P0 हो गया। अच्छा टेम्परेचर आ गया फिर तो P0 V0/T0 इक्वल्स टू 32 P0 इंटू V0/8 अपॉन T फाइनल। बोल यस और नो। P0 V0 ने इसको मान लिया, 32/8 कितना हुआ 4। अरे यार हाँ ना बोल। तो क्या ये 4T फाइनल हुआ, सॉरी 4T0। अच्छा ये टोटल वॉल्यूम थी 2 V0, कितनी थी 2 V0 में से V0/8 चला गया तो कितना बचा 15 V0/8, तो वॉल्यूम बची, प्रेशर 32 P0 ही रहेगा, प्रेशर 32, यार आवाज ही नहीं आई यार, प्रेशर 32 P0 ही रहेगा। अच्छा अब अगर ये दोनों आ गए तो टेम्परेचर निकालना खास बात क्यों, क्योंकि P0 V0/T0 आदो समझ नहीं आ रहा है, P1 V1/T1 कैसे लगा रहा हूं। अरे मोल्स तो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, मोल्स तो कांस्टेंट है ना। तो P0 V0/T0 इक्वल्स टू 32 P0 इंटू 15 V0/8 अपॉन T फाइनल। तो P0 V0 ने P0 V0 को मार दिया, 32 ने 8 को मार लिया, 4 इंटू 15 60, तो T फाइनल आया 60 T0। अरे मैं सब सही कर रहा हूं क्या, 60 T0 सही है एकदम, 60 T0 आया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। अरे सही बोला क्या मैं। अब सोच उसने क्या पूछा है आपसे, हीट, क्या चीज, हीट। जिस जगह की बात हो रही है उस गैस को देखो, हीट होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 डायटोमिक गैस, 5/2 NR डेल्टा T लिख लो। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो NR डेल्टा T इज 60 T0 माइनस T0, ये तो डेल्टा U आया, प्लस वर्क डन। पहले इसे रिजॉल्व कर लेते हैं, 5/2 NR 59 इंटू NR T0। क्या NR T0 कैन बी रिटर्न एज P0 V0? NR T0 कैन बी रिटर्न एज, यार तुम्हें नहीं आया यार, NR T0 कैन बी रिटर्न एज, नहीं आया, अरे नहीं आया, सोच लो,
प्लस वर्कडन, ये पी नॉट वी नॉट। अब बात आई वर्कडन, इस गैस के लिए कौन सा प्रोसेस जो वर्कडन लिख दूं? इस गैस का तो कोई वर्कडन पता ही नहीं है, क्योंकि तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, और वो प्रोसेस है जिसका मुझे ज्ञान नहीं, मुझे हाँ पर इधर का पता है। अगर आप पिस्टन को ध्यान से देखो तो पिस्टन की स्लोली स्लोली अगर प्रोसेस हो रहा है तो जितना वर्कडन इस वाली गैस इधर करेगी, यानी कि क्या वर्कडन बाई एडियाबेटिक बाय दिस गैस इज इक्वल टू क्या वर्कडन बाई दिस गैस ऑन द पिस्टन? जीरो, मतलब माइनस हो जाए। क्या मैं वर्कडन बाई एडियाबेटिक गैस लिख सकता हूं? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। वर्कडन बाई एडियाबेटिक गैस का क्या फॉर्मूला था? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1। देख लो ना क्या आया था। अरे वो तो वैसे भी F/2 एनालिटी होता है, उसमें कोई खास बात थोड़ी है। एडियाबेटिक के लिए माइनस टाइम्स होगा। अरे डेल्टा Q 0 होता है ना उसके लिए, तो डेल्टा Q टाइम्स माइनस वर्कडन हो जाता है ना, तो वर्कडन चुपचाप माइनस F/2 है ना डेल्टा। अरे मैं सही तो कर रहा हूं यार। अरे यार डेल्टा वर्कडन बाई इसको माइनस F/2 है ना, डेल्टा T तो होता है। सही कर रहा हूं ना? कुछ भी गड़बड़? बोलो चमका। ये कौन सी है इसके लिए? सेकंड वाली के लिए। तो जो हमें वर्डन चाहिए वो ये है या इसका माइनस? इसका माइनस क्यों? अपोजिट है, क्योंकि ये इस पे करेगा प्लस तो वो उस पे करेगा। देखना कोई गड़बड़ नहीं करूं है। तो F/2 दूसरी वाली गैस थी मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब -3/2 NR डेल्टा T, यानी कि P0 V0 NR 4T0 -T0। कुछ गड़बड़ नहीं करूं, देखना एक बार ध्यान से। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं करी। NR T0 यानी कि कितना हुआ? -9/2 NR T0, दैट कैन बी रिटन एज -9/2 P0 V0, यानी कि आंसर आया 9/2 P0 V0। किसके लिए 9/2? तो यहां पे वर्डन को क्या लिखना चाहिए? 9/2 P0 V0। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आएगा, जो भी आएगा। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। वही तो लिखा है अपन ने, वही लिखा है, ये वही लिखा है मैंने। तू जहां सोचना खत्म करता है ना, मैं वहां से शुरू करता हूं। खत्म कर दिया, ये है। उतार लिया क्या? अरे तो मैं नहीं आया, अरे नहीं आया, प्राण निकल गए। कौन सा सवाल था सर? ये बढ़िया सवाल था, आसान नहीं था। इट इज अ गुड प्रॉब्लम। अरे हाँ ना तो बोलो। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं ग्राफ्स पे वापस। याद है हमने ग्राफ बनाए थे केटीजी में, पीवी वीटी, याद है? कन्वर्जन भी सिखाए थे। उनमें थोड़ा बहुत वर्कडन पे चर्चा कर लेते हैं। देख लो, हीट वर्कडन इन ग्राफ्स। ग्राफ पे एक आध बात समझाता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत सवाल होते हैं, एक दो ही मैं आपको कराऊंगा, बाकी आपको सब प्रैक्टिस करनी है। बट सवाल बहुत सारे होते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही ज्यादा आते हैं। ध्यान से देख, इधर सुन। जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल से एक सवाल के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है उसमें। देख, ये पीवी कर्व है। कैसा कर्व है? सपोज दिस इज पीवी कर्व, और ऐसे एक प्रोसेस है। पहले ध्यान से सुने, क्लियर? ये P0, ये 2P0, ये V0, ये 2V0, 2P0, P0, V0, 2V0। बोलो क्लियर है? A B C D
क्लियर है? और टेम्परेचर एट ए पे टी नॉट है। पहले जो मैं आपसे पूछूं बता देना है। ऐसे मैं बहुत सारे ग्राफ बना सकता हूँ, क्या मैं ट्रायंगल भी बना सकता हूँ? बहुत सारे बनवाए भी थे पहले। तो क्या तू इसका कन्वर्जन टीवी और वीपी में कर सकता है? क्या मैं पहले सिखा चुका हूँ? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। टी ए इक्वल टू टी नॉट, ऐसी एक्चुअली साइक्लिक प्रोसेस, मैंने आपको पिछले टाइम भी बोला था, ये साइक्लिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से। क्योंकि जो हमारे स्ट्रोक्स, इंजन होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, वो सब कैसे प्रोसेस अपनाते हैं? साइक्लिक, एक कंप्लीट फिर कंप्लीट फिर कंप्लीट। तो कोई प्रोसेस करके फिर वापस वही, फिर प्रोसेस करके ऐसा होता है। जैसे आप देखोगे तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में स्पार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्पार्क। और जो डीजल इंजन होते हैं उसमें स्प्रे करते हैं। तुमने देखा तो कभी पहले बजाज के स्कूटर में स्पार्क बोलते, स्पार्क प्लग में कचरा आ गया होगा, सुना है कभी? हम तो स्कूटर बहुत चलाया हम लोगों ने, सुना होगा ऐसा कभी कि स्पार्क प्लग में कचरा आ गया तो फिर उसे निकाल के खोल को। स्पार्क प्लग बेसिकली वो जो पिस्टन होता है, बेसिकली आपका क्यों ये सब इंपॉर्टेंट है? जितने भी 4 स्ट्रोक इंजन, 3 स्ट्रोक इंजन, 4 सिलेंडर, कभी सुना होगा 4 सिलेंडर गाड़ी है भाई साहब, अरे सुना होगा ये तो कारों में, वो सब यही है, वो सब यही है। बेसिकली एक सिलेंडर होता है पिस्टन पे, इसीलिए इतने सारे सवाल होते हैं, क्योंकि पिस्टन पे वो बेसिकली एक क्रैंक शाफ्ट होती है। तुम्हें थोड़ा प्रोसेस पता है कि नहीं पता? ऐसे पिस्टन होता है बेसिकली एक, जो अंदर बार करता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ गैस, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ, और वो क्रैंक शाफ्ट ऐसे टायर से बंधी होती है ऐसे। तो जैसे जैसे ही आगे पीछे होता है टायर घूमता जाता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं बंधा होता ऐसे, ये क्रैंक शाफ्ट होती है ऐसे। अरे यार पीछे जाएगा तो ऐसे, फिर ऐसे, अरे यार हाँ ना बोल, तो टायर को घुमाती है, रोटेटिंग इफेक्ट देता है, और पिस्टन आगे पीछे। अब ये गैस जो होती है ना, इसमें प्रोसेस होते हैं ऐसे। आपने जब स्पार्क प्लग दिया, मैं कुछ डिटेल में नहीं जा रहा, बट डिटेलिंग आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा ये जो मैं आपको सब कह रहा हूं, है ना? तो हमने भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, पर हम मैकेनिकल इंजीनियर नहीं थे, तो मैकेनिकल इंजीनियर तो और पढ़ाया जाता है, पर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है। तो आपने हीट दी, तो शुरुआत में मान लो आपने फ्यूल दिया, क्या दिया? फ्यूल दिया। अब उसको फ्यूल को जलाने के 2 तरीके होते हैं, स्पार्क से जलाओ या फिर उसको इतनी रफ्तार से भेजो तब भी वो जल जाता है, इग्निशन हो जाता है। जो डीजल जो इंजन होते हैं उनमें स्पार्क के बिना ही जल जाता है वो, पर जो पेट्रोल होते हैं उनमें स्पार्क प्लग तो जल जाता है। जलेगा तो वो एनर्जी जनरेट करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये पिस्टन फिर वापस इनर्शिया की वजह से वापस पीछे आएगा। तो प्रोसेस पूरी साइकिल चलती है, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, आइसोथर्मल, अलग अलग टाइप के प्रोसेस। तो 4 स्ट्रोक इंजन, 2, समझ आया कुछ? मैं सिर्फ इतनी सी बात इसलिए समझा रहा हूं, इसकी बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, कि साइक्लिक प्रोसेस जो आप पिस्टन में पढ़ रहे हो, किसमें पढ़ रहे हो, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसलिए उन पे सवाल आ सकते हैं, इसलिए उन पे सवाल। और वो साइक्लिक प्रोसेसेस के ये ग्राफ होते हैं, और ये साइक्लिक प्रोसेसेस के वो ग्राफ होते हैं। अरे यार हाँ ना बोल, इसलिए प्रैक्टिकल चीजों से आगे अटैच होते हैं, इसलिए इनके सवाल आ सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खैर मैं वो साइक्लिक प्रोसेस बता रहा था, आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या आप कन्वर्जन कर सकते हो? अच्छा मैं आपको बताऊं, आपको अगर यहां पे T0 टेम्परेचर पता है, क्या आप बी पे, सी पे, डी पे टेम्परेचर लिख सकते हो? लिख सकते हो? पहले मैं आपको कुछ बातें पूछ रहा हूं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा इस पर टाइम पास नहीं कर रहा हूं, पर फिर कह रहा हूं मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो पूरा एक लेक्चर, पहले हम पूरा लेक्चर इसी पे निकाल देता हूं, कोई खास बात नहीं है उसमें, बट ये प्योर प्रैक्टिस से आता है। मेरे लिए ग्राफ बनाना कोई नहीं, कभी ट्रायंगल बना लिया, कभी रेक्टेंगल बना लिया, सर्कल बना लिया, जो इच्छा, आइसोथर्मल जोड़ लिया, अरे जोड़ सकता हूं ना यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। उसको समझे कि हमें क्या आना चाहिए, क्या मैं इन ग्राफ्स का कन्वर्जन कर सकता हूं पहली बार, पीवी वीटी में कर सकता हूं, क्या मैं हर जगह टेम्परेचर लिख सकता हूं? अगर आप ए से बी पे अगर आप टेम्परेचर लिखना चाहते हो, इसका मतलब क्या ए से बी आइसोबारिक, आइसोकोरिक? आइसो, अगर आइसोकोरिक है यानी कि क्या P0 बाई T0 इक्वल्स टू क्या 2P0 बाई T फाइनल, मतलब क्या T फाइनल इज 2T0? यार हाँ ना बोल, क्या यहाँ पे टेम्परेचर 2T0 हो जाएगा? अरे हाँ, यहाँ के कोऑर्डिनेट देखो तो क्या होंगे, देखो यहाँ का 2P0 V0 2T0, बोल यस और नो, एक कर लेते ताकि हम लोग समझ में आ जाए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, ए पर कोऑर्डिनेट है P0 V0 T0, बोल यस और नो। अरे हाँ कि ना यार, कोई बुराई वाली बात? अब ध्यान समझना जो मैं आपको, हर इसी से बहुत सारी चीज समझा दूंगा, और ऐसे पता नहीं कितने सवाल हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। चल यहाँ के लिखते हैं सी पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो देख 2P0 तो 2P0 रहेगा ही, क्या वॉल्यूम 2V0 हो जाएगी? टेम्परेचर बोल, टेम्परेचर बोल 4T0, कोई बुराई वाली बात? चलो वापस यहाँ जाओ, प्रेशर P0, वॉल्यूम 2V0, टेम्परेचर सब लोग बोलेंगे टेम्परेचर, सबको चमक रहा है भाई, सब जगह सब कुछ आ गया, बोल आया नहीं आया?
अगर आप बहुत ध्यान देखो ABCD इसे पूरी एनालिसिस भी कर सकता हूं, मैं इसे कन्वर्जन कर सकता हूं, हर जगह कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। A से B में अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, मान लो अपन मान लेते हैं कि मोनोएटॉमिक गैस का प्रोसेस है। किसका है? मोनोएटॉमिक गैस ऑफ N मोल्स, मोनोएटॉमिक गैस N मोल्स। अरे यार हाँ ना बोल, है ना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मान लो मैं AB प्रोसेस की बात करूं, कौन सा? AB BC CD DA, बोलो क्लियर। टोटल भी लिख लेंगे, फिर इसमें कोई बुराई नहीं अगर हमने सब कुछ सही करा होगा। देख ले एक बात, थोड़ी सी फील के साथ समझ ले, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से देखो, मान लो मैं सबसे पहले बोलूं डेल्टा U, क्या चीज? चलो बोलो AB प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब टेम्परेचर T0 से 2T0। मोनोएटॉमिक क्या 3/2 nRT? 3/2 क्या 3/2 nRT0 लिख दूं? कोई बुराई वाली बात? अरे कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? अच्छा, B से C आइसोबारिक डेल्टा U बोलो 3/2 nR 2T0। यार अरे नहीं आया, हर एक चीज मिल के करते ना, उसमें क्या है? नहीं आया रे, थोड़ा तेज हो रहा है, बोलो चमक रहा है, तेज हो रहा है, समझ आ रहा है? एकदम पक्का 3/2 nR 2T0। अच्छा C से D बोलो, C से D बोलो माइनस क्यों? 3/2 nR टेम्परेचर 4T0 से 2T0 माइनस 2T0, बोल यस और नो। अरे नहीं आया, चलो बोलो D से माइनस 3/2 nR T0, नहीं आया। सोच के देख साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U क्या होना चाहिए? सब कुछ और जीरो आ रहा है क्या? जो करा वो सब कुछ, जो करा वो सब कुछ सही है। अगर नहीं आता तो गड़बड़ हो जाती। बोल है कि नहीं है? कोई बुराई? वर्डन देख लो भाई, क्या देख लो? वर्डन देख लो, उसमें क्या है? वर्डन देख, A से B, A से B, C से D, दो जीरो लिख ही देते हैं यार, उसमें टाइम पास करने की कोई जरूरत रहता है। जो बोला चमका। चलो बोलो B से C, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। 2P0 P0, कोई बुराई? हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 2P0 V0, तो सब कुछ NR डेल्टा T में लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 2NR T0, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे चमका, समझ आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोल, यहां बोल वर्डन। प्रेशर तो P0 है, वॉल्यूम P0 घट रही, माइनस P0 V0, माइनस P0 का मतलब माइनस NR T0, माइनस तो टोटल वर्डन कितना हुआ? NR T0 और P0 V0। जो अपने लॉजिकली दिख भी रहा है, क्या वर्डन टोटल क्या इसका एरिया है? वर्डन टोटल इसका क्या एरिया P0 V0 है? जो करा जो समझा बिल्कुल। अब देख हीट डेल्टा Q, अरे उसमें क्या है डेल्टा Q? तो जोड़ लो दोनों, जोड़ो 1.5 NR T0 3 NR T0। अरे यार ये कितनी? -1 नहीं, अच्छा सॉरी, ये कितना हो गया? 3 NR T0 और 5 NR T0। अरे सही बोल रहा हूं क्या? ये कितना? बाई 2 कहां है? अरे सही तो लिखा है मैंने, यहां बोल -3 NR T0 और ये गड़बड़ करी है। अरे ये 1.5 NR T0 सही तो है ये? अरे 2 कट गया ना यार। अरे सही तो लिख रहा है यार, -2.5 NR T0। चलो जोड़ो सबको, टोटल डेल्टा Q NR T0। क्या साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन और डेल्टा Q बराबर होने चाहिए? जो करा जो समझा बिल्कुल। अब सोच, मैं तेरे को पूरी क्लास में एक लेक्चर तक यही करा सकता हूं, क्या मैं पीवी कर वैसा भी दे सकता था?
अरे हाँ ना बोल। क्या मैं पीवी कर्व ऐसा भी दे सकता था? तेरे को याद हो तो पीवी कर्व पीटी अरे करे थे ना अपन ने, ऐसे ले लो ऐसे ले लो ऐसे ले लो, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस ले लो। अरे ले सकता हूं ना। खैर मैं आपको कुछ एक और चीज समझा दूं। मान लो किसी इंजन की ये साइकिल है, अलग अलग आपको कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा, अलग अलग क्या, फिर तो एक ही हो गया, वो प्रोसेस का है। अब मान लो किसी इंजन का प्रोसेस साइकिल है, किसी इंजन का ये। अब आप ध्यान समझो, हमारे लिए इंजन बनाते वक्त उसकी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्या चीज? एफिशिएंसी ऑफ साइकिल कहते हैं इसे, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। इसी से सीख लें अपन। मैंने एक ही सवाल में बहुत सारी बातें बताई है आपको। इसे क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी ऑफ। देख प्रैक्टिकली समझो तो इस फर्स्ट प्रोसेस के दौरान मैंने 1.5 nRT0 एनर्जी दी, इसके दौरान 5 एनर्जी दी nRT, यस और नो? इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी, पर ये मिली जो हमारे किसी काम की नहीं। सोच के देख, जो दी, तू जो सिलेंडर होता है उसमें से एनर्जी वापस ले लेता है क्या? तू एनर्जी किस फॉर्म में बाहर लेता है? ये जो वर्डन कर रहे हो आप, अरे यार तू चमका नहीं मैं जो कह रहा हूं। तू एक बात अच्छे समझ, तेरा पेट्रोल इंजन से समझ, तेरा पेट्रोल का खर्चा तो ये हुआ। अरे यार हाँ ना बोल। पर उस पेट्रोल के खर्चे में कितना काम आया? ये तो हीट में निकल गया, गर्म हो गया इंजन। ये काम का है कि बिना काम का है? काम का क्या है? ये जो वर्क करा इसने, जो इसने ये काम का है बेसिकली। दिस इज द आउटपुट। अरे यार दिस इज द मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दिस इज द आउटपुट। एंड तू बोलेगा सर नेट क्यू भी तो इतना ही है, तो 100% एफिशिएंसी हो गई ऐसे तो हर जगह। तो ऐसे थोड़ी इंजन होते हैं। सोच के देख, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा इनपुट ये है, हमारा इनपुट और आउटपुट ये है। तो एफिशिएंसी क्या चीज हुई? प्रैक्टिकली सोचो तो वर्क डन, ध्यान सुनना, वर्क डन ऑफ साइकिल अपॉन हीट गिवन। मैंने टोटल हीट नहीं बोली, टोटल हीट तो वर्क डन के बराबर ही आ जाएगी। हीट इनटू 100, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। अरे यार दिस इज द, मुझे चमका नहीं चमका? अरे चमका? तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। पहली बात, जैसे इसकी एफिशिएंसी कितनी देखते हैं? nRT0 बाई 6.5 nRT0 इंटू 100, 1300 बटे 200 बटे 13। हाँ 200 बटे 13। सही कर रहा हूं क्या? कितनी हुई लगभग? जो भी आई, मतलब ये कोई बहुत अच्छी एफिशिएंसी, बट फिर भी एफिशिएंसी तो है। दिस इज नोन एज। मेरे को तो खैर सवाल समझाना था, ये समझाना था कन्वर्ट कर सकते हो, हर जगह हीट लिख सकते हो, कोई भी प्रोसेस हो, क्या सवाल कर सकता है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल भी समझाई मैंने। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल मींस वर्क डन बाई अपॉन हीट गिवन। सोचो तो वर्क डन इज बेसिकली एरिया अंडर कर्व। हीट गिवन के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसमें हीट दे रहे हैं और किसमें हीट, जो हीट इजेक्ट हो रही है उसका कोई रोल, वो किसी काम की थोड़ी है भाई, वो तो अनवांटेड है। वो तो जो हमने दे दी वो तो हमारा खर्च हो गया, जो हमने दे दी वो तो हमारा इनपुट हो गया। बोलो क्लियर एकदम? पिक्चर क्लियर एकदम? लिखो अब अच्छे से। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या चीज होती है? इस मतलब एफिशिएंसी ऑफ साइकिल अपने आप में एक सेमेस्टर है, मैंने तो आपको 10 मिनट में पढ़ा दिया, बट रियलिटी में हीट इंजन्स पे जो काम कर रहे हैं दुनिया भर में लोग, दे आर वर्किंग ऑन दी साइकिल्स। जो सिलेंडर 4 सिलेंडर इंजन सुने कभी? 4 सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर इंजन, कभी खोल के देखा हो कारों के इंजन को तो सिलेंडर्स होते हैं। मारुति 800 वगैरह में तो दिख जाएंगे आपको 2 सिलेंडर इंजन। क्या हुआ? अबे बोनट तो खोला होगा अभी कार का। नहीं, कुछ उल्टा लिखा मैंने। क्यू नेट ऊपर क्या आएगा? वर्डन क्या चीज है? क्यू नेट अपॉन क्यू
क्यू गिवन, यार हाँ ना बोल यार, क्यू रिजेक्टेड। बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो ऐसे इसको समझाया जाता है कि आपने किसी प्रोसेस को ये हीट Q1 दी, Q1, तो इसमें से एक पोर्शन तो वर्क डन में चला गया, अरे यार हाँ ना बोल, और कुछ पोर्शन रिजेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन उसे Q2 बोला, अरे हाँ ना बोल यार। ऐसे समझाया जाता है कि Q1 मान लो आपने कि यहां से एक कोई हीट दी, जो हीट दी उसका कुछ तो क्या हो गया और कुछ क्या हो गया, रिजेक्ट। तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या चीज है, वर्क डन अपॉन Q1। अरे वर्क डन क्या है, अरे नहीं आया यार, वर्क डन क्या चीज है, सॉरी एफिशिएंसी क्या चीज है, वर्क डन अपॉन Q1। और वर्क डन क्या चीज है, बेसिकली Q1 माइनस Q2, इसलिए वो ऐसे लिख रहा था मैं, अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। Q1 इज द हीट गिवन, Q1 इज द हीट, Q2 जो रिजेक्ट हुई और उसका जो वर्क डन है। पहले था जो बोला चमका, मुझे नहीं लगा तुम्हें चमका, पक्का। इधर देख, हाँ भाई। अब पहले एक बात बताओ, तुम बोलोगे तो मैं एक सवाल और करा दूंगा और तुम बोलोगे कि सर जरूरत नहीं है तो नहीं कराऊंगा, है ना। जैसे तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एकदम, तुम बोलोगे तो कर लो, नहीं इच्छा है तो मत करो, वो तुम्हारी कॉल है। नहीं इच्छा है मतलब इस तरह ये सवाल कैसे मैं आपको बताया था, क्या इसकी एफिशिएंसी वगैरह सब लिख सकते हो, या आइसोकोरिक, सॉरी आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसो, क्या सब जगह हीट, क्या सब कर लोगे, पक्की बात। बहुत सवाल शीट में मिलेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन, कुछ तुमसे हो जाएंगे, कुछ में तुम उलझ जाओगे, कुछ मुझे बताने पड़ेंगे, बट इट इज अ प्योर प्रैक्टिस। कंसेप्चुअली कोई नई चीज अब आने वाली, वो सब मैं बता चुका हूं आपको। प्योर प्रैक्टिस, कन्वर्ट करना आना चाहिए, हीट लिखनी आनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं पर सवाल आते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा अपन आसानी से लिख पाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। मेरे हिसाब से ज्यादा पैपे इस पे नहीं करते। एक स्टैंडर्ड साइकिल होती है जिसे कहते हैं कार्नोट साइकिल। क्या कहते हैं, कार्नोट साइकिल। ऑल्दो ये डायरेक्टली आपके कोर्स में मेंशन नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड होती है थोड़ी सी, तो कार्नोट साइकिल को आप थोड़ा समझ लो। कार्नोट साइकिल थोड़ी सी इस प्रकार की होती है, आप देखो, ऐसा एक प्रोसेस होता है, फिर ऐसा एक प्रोसेस होता है, फिर ऐसा एक प्रोसेस होता है, और फिर ऐसा एक प्रोसेस होता है। मतलब ऐसे समझो आप, ये ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और वापस ए पे गए, और ये पीवी डायग्राम है। इसमें ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी कौन से प्रोसेस होते हैं, आइसो, सुना है क्या तुमने कभी, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ये स्टैंडर्ड साइकिल है, कार्नोट साइकिल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इसके बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं आगे जाके, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होती है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी, वही तो बोला मैं, अच्छा सॉरी, ए बी एंड सी डी ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, एंड बी सी एंड डी ए ये कैसे हैं, एडियाबैटिक। ये थोड़ी स्टैंडर्ड साइकिल होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस। बोलो क्लियर एकदम, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हाँ ना तो बोलो। स्टैंडर्ड साइकिल होती है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लें तो कोई बुराई नहीं है। कौन सी साइकिल है ये, कार्नोट साइकिल। कौन सी साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूं। मैं एवी सर को फोन कर देता हूं। सारे प्रोसेस में वो डेल्टा क्यू लिख लो। अगर मैं आपको ऐसी चीजें बोल दूं, कैसे, ध्यान से सुन। सर आप क्लास आधा घंटे बाद ले लेंगे क्या, मैं थोड़ा सा चैप्टर खत्म कर देता हूँ। ठीक, ये वॉल्यूम एट ए, ये वॉल्यूम एट बी, ये वॉल्यूम एट सी, ये वॉल्यूम एट डी। अरे सही कर रहा हूं क्या,
ये प्रेशर एट ए, वो सब आपको दिख जाएगा, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी। मैं क्यों ये बता रहा हूं, ध्यान सुनना, क्योंकि देख प्रेशर एट ए, यार हाँ ना तो बोलो, प्रेशर एट ए, मैं कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा तो सब लोग मेरा साथ देंगे। प्रेशर एट ए, वॉल्यूम एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी। ऐसा क्यों लिखा मैंने, बी से सिलेक्ट प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट बी की पावर गामा इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, वॉल्यूम एट सी की पावर गामा। प्रेशर एट सी, वॉल्यूम एट सी इक्वल्स टू प्रेशर एट डी, वॉल्यूम एट डी। प्रेशर एट डी, वॉल्यूम एट डी गामा, प्रेशर एट ए, वॉल्यूम एट ए गामा। अरे यार काम आएगा इसलिए लिख दिया मैंने। क्या काम आया इसमें, क्या समझ आया नहीं आया? कई लोग तो सन्नाटे में पहुंच गए हैं। अब ध्यान से देख, ए से बी प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, ए से बी प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, जीरो। वर्क डन, एनआर, एनआर टी ए, एनआर टी ए इंटू एल एन ऑफ वीबी अपॉन, सब सही कर रहा हूं क्या? कोई बुराई? अच्छा ठीक। ऐसे ही बी से सी, डेल्टा, सॉरी डेल्टा क्यू तो फिर हम लोग समझ में आ गया, यही वर्क डन है क्या? यही डेल्टा क्यू भी हो गया। अरे यही डेल्टा, बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा ठीक। बी से सी में क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया। डेल्टा यू इज बेसिकली व्हाट, डेल्टा यू ही क्या अपना वर्डन है, क्या है? अब डेल्टा यू क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो एकदम, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? नहीं। बी से सी क्या लिखा मैंने, ग्रेट, डेल्टा यू लिख दिया, वर्डन लिख दिया, डेल्टा क्यू लिख दिया। बी से सी में डेल्टा क्या जीरो है बी से सी में? हाँ डेल्टा क्यू, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? डेल्टा क्यू जीरो देना, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करूं मैं। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू क्या है? जीरो। बहुत बढ़िया, डेल्टा क्यू जीरो हो गया। और डेल्टा यू कितना हुआ? अपन उसी के टर्म्स में लिख देते ना अपने, f/2 जो भी अपने को लिखना होता है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, f/2 nr tc माइनस टीबी माइनस टीसी, टीबी माइनस टीसी। तो f/2 nr टीबी माइनस टीसी, नहीं नहीं, टीसी माइनस टीबी। अरे हाँ ना तो बोल, कोई बुराई? अच्छा डेल्टा यू आ गया, ठीक भाई, बहुत सुंदर। अब अच्छा तू बहुत ध्यान से देखे ना, तेरे को दिखाई देगा टीसी माइनस टीबी और ये सब टेम्परेचर बराबर जाएंगे, देखना अभी। सी से डी, सी से डी बोलो ना, सी से डी वापस बोल। सी से डी अगर अपन गए, डेल्टा यू तो जीरो, वर्णन कितना, एनआर टीसी इंटू एल एन ऑफ बीडी बाई बीसी, बीडी बाई, कोई बुराई? पक्की बात, सोच लो। अच्छा अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि असलियत में ये जो टेम्परेचर है, ये टी और टीबी ये बराबर है, टी और टीबी। तो टी और टीबी अगर बराबर ले लें, टी और टीबी बराबर, इसे मान लें T1, अरे यार इसे मान लें T1, और डी और सी का बराबर है, डी और सी का, इसे मान लें T2। तो देखना कोई कंफ्यूजन नहीं हो, टीसी इक्वल्स टू टीडी इक्वल्स टू T2। अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो देख टीसी माइनस टीबी, यहां है ना टीसी माइनस टीबी, नहीं आया तुम्हें? अरे आया नहीं आया? तो अपन ने जो भी इसको लिखना था वो लिख लिया, f/2
हाँ F/2 NR, देखना कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं, T2 माइनस T1। अरे हाँ ना बोल यार, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऐसे अपन ने यहां पे लिख दिया। ऐसे ही अगर अपन चर्चा करें कहां से, D से A की वापस, तो D से A में डेल्टा Q तो 0 है। डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q अपन ने 0 लिख लिया। और अपना जो वर्डन आया, नहीं हाँ डेल्टा U जो आया वो क्या लिखा? F/2 NR TD, यानी कि नहीं अपन ने लिखा TA माइनस TD। यार मैं सही कर रहा हूं क्या? कुछ TA कितना है? T1 माइनस T2। अब यही मेरा डेल्टा Q है और यही मेरा माइनस टाइम्स वर्डन है और यही मेरा माइनस टाइम्स। अब देखना कुछ गड़बड़ नहीं करूं, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना। तू बहुत ध्यान से देख तो हीट गिवन, हीट तू अगर बहुत लॉजिकली समझे तो देख, वर्डन देख पहले। वर्डन ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और ये तो कट गया। देख कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने यार? कटा की बच गया, कटा की बच गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? एकदम पक्का सोच लो, है ना? कहीं से हाँ सब सही चल रहा है। तो वर्डन अगर मैं बोलूं आपसे टोटल, तो वर्डन कितना हुआ? ध्यान से देखना सब, दिस प्लस दिस। ध्यान देख तो ये माइनस है क्योंकि VD कम है और VC, यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया। अब ध्यान से देख तो जो वो हुआ क्या चीज? NR TA। अच्छा TA बेसिकली क्या चीज है? क्या है? बोलो क्लियर एकदम। अब ध्यान से देख, NR T1 ln ऑफ कहां गया कहां गया कहां गया? VB/VA माइनस NR TC। TC कितना? माइनस NR T2 ln ऑफ, प्लस ही लिख लो, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? प्लस VD/VC। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा यार? अरे हाँ ना बोल, एकदम पक्का। अच्छा ठीक, ये वर्डन है। एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल क्या होती है? वर्डन अपॉन हीट गिवन। वर्डन अपॉन हीट गिवन कितनी करी? देख इन प्रोसेस में तो हीट है ही नहीं। तुम ज्यादा हो गया थोड़ा। जैसे जनरली हम ये प्रूफ कराते नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। मैं प्रूफ कर लेता हूं, गलती देना गड़बड़ नहीं हो। 0 है ना? अब देखना ध्यान से, इसमें हीट गिवन, ये हीट गिवन है कि रिजेक्टेड है? देखिए पॉजिटिव है गिवन और वो हीट रिजेक्टेड है। देख तो इसे कंसीडर नहीं आया। अरे नहीं आया। तो देख वर्डन अपॉन हीट गिवन, यही तो एफिशिएंसी होती है। यही तो एफिशिएंसी इंटू 100 है। तो देख बाई NR T1 ln ऑफ VB/VA। यार नहीं आया। अब इनको डिवाइड कर ले तो एफिशिएंसी क्या आती दिख रही है? 1 प्लस ln ऑफ, सॉरी NR कट गया, T2/T1 ln ऑफ VD/VC अपॉन ln ऑफ VB/VA। यार तुम्हें नहीं आया। अब इनको वो माइनस माइनस करके लिख सकते हैं। सोच, अब एक्चुअली ध्यान सुनना क्या करना है। तू इन चारों को मल्टीप्लाई कर दे इधर और इधर भी मल्टीप्लाई कर, तो ये P वाली टर्म गायब हो जाएगी सारी। इन चारों को मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर दे। कोई गड़बड़ नहीं करूं मैं? अरे हाँ ना तो बोलो। इन चारों को क्या कर ले? अगर तू इन चारों को मल्टीप्लाई कर ले तो देख PA PB PC PD इधर भी है और PB PC PD PA इधर भी है। अब देख कैसे लिखूं, देख कुछ गड़बड़ नहीं करें। VA VB गामा BC VD की पावर गामा इक्वल्स टू VB VC की पावर गामा VD VA की पावर गामा।
बोलो VA मार लेते हैं, इधर VB मार लेते हैं, तो देख VB की पावर गामा -1, VD की पावर गामा -1 इक्वल्स टू VC की पावर गामा -1, VA की पावर गामा -1 मर गया। तो देख VB VD इक्वल्स टू VC VA, तो VB by VC इक्वल्स टू VD by VA। उधर देख वहां ध्यान देख, VB उधर देख क्या लिखा है, कुछ मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? VB by कहां VA? अच्छा इधर, इसको नीचे ले आऊं ना, और इधर को इधर ले आऊं, VC बाई, अब सही चल रहा है क्या? तो VB बाई VA ये रहा, और उधर VC बाई, तो ये माइनस कर लो, क्या कर लो? तो यह माइनस आ गया। यार हाँ ना बोल, यार तुम्हें नहीं आया। तो ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल होती है 1 - T2 by T1 into 100। अरे यार, जो डायरेक्ट भी लिखा सकता था मैं। अरे यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया तुम्हें, सही कराया अपन ने, आंसर मैच कर गया। तो अरे हाँ ना बोले यार, प्राण प्रखर उड़ गए। करा वही, बड़ी स्पेशल साइकिल होती है जो स्टैंडर्ड होती है, कार्नोट साइकिल। कौन सी साइकिल? तो आ गया 1 - T2 by T1 into 100। तो कई बार आपको कार्नोट साइकिल में ये टेम्परेचर्स गिवन होते हैं, हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। जैसे मान लो कि कोई गैस है, क्या है? कोई गैस। अगर उसमें बोला जाए कि उसमें 4 मोल हीलियम है, 4 मोल, और 2 मोल हाइड्रोजन है, तो बेसिकली कितने मोल है? मैंने कूद जाना है यहां से। अब बेसिकली ये मिक्सचर है, क्या है ये? क्या है ये? ये मिक्सचर है। क्या है? ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर में अगर बात करें, मान लो मिक्सचर ऑफ गैस, मान लो कि आज से बात करी जाए कि N1 मोल्स तो किसी और गैस के हैं, है ना, 1, और N2 मोल्स दूसरी गैस के। अभी हो सकता है मोनोटोमिक, डायटोमिक, कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर? आपसे बोला जाए कि इस मिक्सचर का CV क्या होगा? CV मीन्स व्हाट? बोलो हीट कैपेसिटी। बोलो क्लियर? तो एक बात बहुत लॉजिकल है, सिंपल, ध्यान से सुने, टाइम पास नहीं करते हैं। तुम्हें वो M ऑफ मिक्सचर निकालना आता है? मॉलिक्यूलर वेट N1 M1 प्लस, ये वैसे ही फॉर्मूले आएंगे, अभी देखना। M ऑफ मिक्सचर आता है नहीं आता तुम्हें? आता है ना? N1 M1 प्लस N2 M2 अप टू सो ऑन अपॉन, यहां पे भी वैसे ही फॉर्मूले आएंगे। गैसेज में आ जाए, परेशान होने की कोई जरूरत, कभी जरूरत पड़े तो निकालना, जल्दी लिख लेते, खत्म करते हैं। CV मिक्सचर निकालने का तरीका क्या? दोनों अलग अलग गैस की इंटरनल एनर्जी लो, क्या टोटल मिक्सचर की उतनी होगी? हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप ध्यान देखो तो जो इस वाली गैस की इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो सिंपली होगी N1 CV1, अरे F/2R, N1 CV1 डेल्टा T प्लस N2 CV2 डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या? मिक्सचर की, यानी कि क्या? टोटल मोल्स N1 प्लस N2 इंटू CV ऑफ मिक्सचर इंटू डेल्टा T। डेल्टा T ने डेल्टा T को, CV ऑफ मिक्सचर क्या आया? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अप टू सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2। अरे कभी तो हाँ ना बोल दो यार, मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। इन द सेम वे अगर आप CP मिक्सचर निकालोगे क्या आएगा? और नहीं आया तो सिंपली क्या करना है पहले बताओ? अरे CP माइनस CV इज R। यार तुम्हें नहीं आया? प्राण प्रखेरु, प्राण प्रखेरु। ऐसे गामा ऑफ मिक्सचर निकालना हो तो क्या करें? CP ऑफ मिक्सचर अपॉन CV ऑफ, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा बड़ी ऊसला मारा हो,
नहीं आया। अगर कभी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऐसी चीजें पूछी जाएगी तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है ना, लिख लो। और क्या छोटी छोटी चीज बाकी रही, आइडिया बता दिया, ग्राफ बता दिए। रेफ्रिजरेटर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, रेफ्रिजरेटर वगैरह होती कुछ कुछ चीजें, मैं आपको उसके वो दे दूंगा, हाँ वो दूंगा उसके बेसिस पे अपने क्या बोलते हैं पैराग्राफ्स, तो कुछ चीजें उससे बताएंगे, हालांकि कोर्सेज में नहीं है आपके। ऐसे तो हीट पे बहुत सारी चीजें होती है। कौन बढ़ने वाला है? क्या बोलना अली असगर? ऐसे एक और छोटी सी चीज होती है, उसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का ऐसा मतलब है, हालांकि आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। है समझो आप, ऐसी सिचुएशन है, एक पिस्टन है मासलेस, कैसा मासलेस, यहां गैस है, इस जगह वैक्यूम है। बोलो क्लियर? अगर मासलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस है, कुछ नहीं है, अगर हम पिस्टन को छोड़ दें रिलीज्ड, और इधर कोई वैक्यूम है, मतलब इधर कोई प्रेशर और ये मासलेस है, सोच इस पिस्टन का क्या होगा? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें। और गैस को कोई कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली सोचो, अरे जब उधर की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आ रही है तो हमें कोई कार्य है, हमें कोई कार्य है, पूरे सिस्टम पर हीट एक्सचेंज कुछ भी, तो डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, अरे हाँ ना बोले यार, यार तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, पर प्रेशर चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम, यार तुम्हें नहीं आया, चेंज हो रही है, यार तुम्हें नहीं आया। इसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर डेल्टा यू चेंज हो रहा है क्योंकि कोई वर्णन और हीट का कोई एक्सचेंज? अरे हाँ ना बोले यार, तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, लिख डालो, लिख डालो, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, जीरो। फ्री एक्सपेंशन, एक शीट देना, देखा कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, देख लूं चैप्टर में कुछ बचा तो नहीं। डन, डन, चैप्टर डन। बाकी अब इसको अपन मैक्सिमम किस चीज से सीखेंगे? डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब आप मेरे को एससी वर्मा दो, सीक्वेंस समझ लेते हैं। अगली 12 तारीख तक अपन ढंग से इसका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। बोलो क्लियर है एकदम? तो टारगेट अपना एकदम सेट है। आपको मैंने ऑप्टिक्स कहां तक पढ़ा दी? रिफ्लेक्शन स्लैब हो गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगले टाइम कल अपन जो है डिस्कशन करते हैं एससी वर्मा तो दो, एक मिनट, क्या जी? जी ऑप्टिक्स आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई साहब, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा हुआ, समझ गया मैं क्या गड़बड़ हुई है। मैं सोचा यार मैंने ही तो बनाया पेपर का वो फॉर्मेट। कर दो तो एचसी वर्मा, अरे बताया था ना, उसमें कुछ सवाल शायद छोड़ने को, ड्यू पॉइंट प्यूटो इनके होंगे, फिर मर जाओगे तुम। कितने सवाल है पहले देख लेते हैं। देखो हीट 2 में आपके सवाल, इलास्टिसिटी मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, नहीं क्योंकि उसमें फ्लूइड के सवाल होते हैं, तो फ्लूइड के बाद पढ़ाएंगे अपन, एक आध लेक्चर का, ये कोई खास बात नहीं है उसमें। 46 और 18 कितने हुए? 46 और 18 64, 64 और 50 114, 114 में से एक गया 113, 113 और 33 146, और 146 और 178, 178 एंड 15 193, 193 सवाल शीट में, कितने? 193 है ना। और एचसीवी कहां है? 2 चैप्टर है उसमें, केटीजी तो अपने कर ली थी, 2 चैप्टर है उसमें, एक तो थर्मोडायनेमिक्स का और एक मोलर हीट कैपेसिटीज। उसमें कुछ सवाल नहीं करने थे, इसलिए मैं देखना चाह रहा था। कल क्या करोगे अब?
उससे क्या पता पड़ेगा। कल क्या करोगे अभी बता दो, कैसे करोगे? 193 और उसमें करीब होंगे 70, दोनों चैप्टर मिला के 70-80। हाँ, तीसरी सवाल तो रोज कर ही सकते हो, तो हो जाएगा उसमें कोई खास बात। कल क्या करके लाओगे? केटीजी तो हो गया भाई। नहीं मतलब नहीं, केटीजी का डिस्कशन नहीं हुआ तो एक काम करो ना, केटीजी का HCM का डिस्कशन हो चुका है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली शीट कर लाओ, हीट HCV। अरे उसमें सवाल कितने थे मुझे याद नहीं। एक्सरसाइज 1 कर लाओ यार, टाइम पास कर रहे तुम लोग। एक्सरसाइज 1 कर लाओ, जाओ। एक्सरसाइज 1 में ज्यादा सवाल नहीं, 46 सवाल है। कल कर लाओगे? 46 कर लाओगे? चलो कल 46 सवाल कर लाओ। कल एक्सरसाइज 1 कर लाओ कल।